नमस्कार, मैं सूरत से डॉक्टर शाहनवाज एफ शाह, आपका द पेन किलर एमडी। आज हम बात करने वाले हैं दर्द के बारे में। एक ऐसा एहसास जिसे हम सब ने महसूस किया है, पर जो हर किसी के लिए बिल्कुल पर्सनल होता है। ये सिर्फ एक चुभन या कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि हमारे शरीर का हमसे बात करने का एक तरीका है। तो आइए आज इसी जरूरी मैसेज को डिकोड करते हैं। तो आज के सफर में हम सबसे पहले समझेंगे कि दर्द की असल परिभाषा क्या है। फिर हम क्रॉनिक पेन यानी पुराने दर्द की गहराइयों में उतरेंगे। हम इसके साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल यानी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलुओं को भी देखेंगे। और ये भी जानेंगे कि क्यों हर इंसान का दर्द महसूस करने का तरीका इतना अलग होता है। और आखिर में हम इस पहेली को भी सुलझाएंगे कि दर्द जो इतना बुरा लगता है वो असल में हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से और समझने की कोशिश करते हैं कि दर्द असल में है क्या। तो सवाल यही है, जब मैं कहता हूं दर्द तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद कोई चोट या जलने का एहसास। पर क्या दर्द बस इतना ही है? चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। तो देखिए, ये दर्द की एक फॉर्मल डेफिनेशन है। इसमें दो बातें बहुत जरूरी हैं। एक तो संवेदी एहसास यानी सेंसरी फीलिंग, और दूसरा भावनाएं यानी इमोशंस। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि दर्द सिर्फ एक फिजिकल चीज नहीं है, ये हमारे इमोशनल एक्सपीरियंस से भी बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। और यही बात आप जानते हैं दर्द को इतना पर्सनल बना देती है। ये पूरी तरह से सब्जेक्टिव है। मतलब एक ही चोट दो अलग अलग लोगों को बिल्कुल अलग अलग महसूस हो सकती है। जो दर्द किसी एक के लिए बर्दाश्त से बाहर है, हो सकता है दूसरे को वो मामूली लगे। आपका दर्द सच में सिर्फ आपका है। तो सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि दर्द असल में हमारे दिमाग में होता है। मतलब शरीर तो बस एक सिग्नल भेजता है, लेकिन हमारा दिमाग और हमारी भावनाएं उस सिग्नल को समझती हैं, उसे एक मतलब देती हैं। तो ये सिर्फ एक फिजिकल सिग्नल नहीं है, इसके पीछे एक पूरी कहानी होती है। चलिए अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जो बहुत से लोगों की जिंदगी को छूता है। तब क्या होता है जब ये दर्द का अलार्म बजना बंद ही ना हो? ये एक बहुत ही सीरियस सवाल है ना? जब दर्द कुछ दिनों या हफ्तों की बात न रहकर महीनों या कभी-कभी तो सालों तक बना रहता है, तब वो सिर्फ एक लक्षण नहीं रह जाता, वो खुद में ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। इसे ही हम क्रॉनिक पेन कहते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि क्रॉनिक पेन सिर्फ लंबे समय तक चलने वाला दर्द नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे इंसान की पूरी जिंदगी पर हावी हो जाती है। उसके सोचने के तरीके से लेकर उसके काम करने की क्षमता तक सब कुछ बदल कर रख देती है। अब ये क्रॉनिक पेन भी अब देखिए कई तरह का हो सकता है। कुछ दर्द होते हैं जो किसी खास वजह से होते हैं, जैसे कैंसर या कोई ऐसी चोट जिसे ठीक होने में बहुत टाइम लग रहा है। फिर कुछ ऐसे होते हैं जो आते जाते रहते हैं, जैसे माइग्रेन का दर्द। और फिर कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं जो रोज की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं, जैसे आर्थराइटिस यानी गठिया का दर्द। और हर टाइप की अपनी अलग चुनौती होती है और इसका असर बहुत गहरा होता है। ये सिर्फ एक फिजिकल एहसास नहीं है, ये लोगों से उनकी काम करने की ताकत, उनकी खुशियां सब छीन लेता है। ये दर्द डिप्रेशन और एक्सरसाइज न कर पाने का एक ऐसा दुष्चक्र बना देता है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। और सच कहूं तो कुछ गंभीर मामलों में लोग कहते हैं कि ये दर्द मौत से भी बदतर लगता है। चलिए अब दर्द के कुछ ऐसे पहलुओं को देखते हैं जो हमें दिखाई तो नहीं देते, लेकिन महसूस बहुत गहराई से होते हैं। हमारा दिमाग और हमारी भावनाएं दर्द के एहसास को बहुत ज्यादा असर करती हैं। जानते हैं कैसे? जिंदगी में हुए कोई पुराने दुख, कोई बड़ा लॉस या कोई मेंटल हेल्थ इशू, ये सब मिलकर हमारे दर्द को और ज्यादा सेंसिटिव बना सकते हैं। अक्सर इमोशनल दर्द और फिजिकल दर्द एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। दर्द सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि हमारी आत्मा को भी चोट पहुंचा सकता है। सोचिए, जब दर्द की वजह से कोई अपने रिश्तों को ठीक से नहीं निभा पाता या उसे लगता है कि उसकी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं बचा, तो उसे अपना होना ही बेमानी लगने लगता है। ये एक बहुत गहरा आध्यात्मिक संकट पैदा कर सकता है। हमारी यादें भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। जैसे बचपन में किसी गर्म चीज को छूने का दर्द हमें सिखाता है कि वो गलती दोबारा नहीं करनी। बिल्कुल वैसे ही दर्द से जुड़े हमारे पुराने अनुभव, चाहे वो हमारे खुद के हों या हमने किसी अपने को दर्द में देखा हो, ये सब तय करते हैं कि हम आज के दर्द को कैसे देखते हैं और उससे कैसे डील करते हैं। अब देखते हैं कि कैसे हर इंसान का दर्द का एक्सपीरियंस उसकी अपनी पहचान की तरह ही यूनिक होता है। ये काफी दिलचस्प है कि हमारी पर्सनालिटी भी इस पर असर डालती है। जैसे जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो दर्द को ज्यादा सीरियसली लेते हैं लेकिन उसकी शिकायत कम करते हैं।
वहीं दूसरी तरफ जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं वो अपने दर्द के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, ज़्यादा सोशल होते हैं। उम्र का भी इस पर बहुत बड़ा असर होता है। जो यंग पेशेंट्स होते हैं उन्हें ट्रीटमेंट से बहुत उम्मीदें होती हैं, और जब वो पूरी नहीं होती तो वो निराश हो जाते हैं। वहीं जो बुजुर्ग पेशेंट्स होते हैं उन पर एनेस्थीसिया का असर अक्सर ज़्यादा होता है। और एक बहुत ज़रूरी बात, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है दर्द सहने की हमारी क्षमता अक्सर कम हो जाती है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे हैरान करने वाले सेक्शन पर। सवाल यह है कि दर्द जो इतना बुरा लगता है वो हमारे लिए अच्छा क्यों है? यही तो है दर्द का विरोधाभास, इसका पैराडॉक्स। दर्द हमारा दुश्मन नहीं, बल्कि एक तरह से हमारा सबसे अच्छा दोस्त और बॉडीगार्ड है। ये हमारे शरीर का अलार्म सिस्टम है, जो हमें चिल्लाकर बताता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है, मदद की जरूरत है। इस बात की गहराई को समझिए। जरा सोचिए, अगर हमें दर्द महसूस ही ना हो तो क्या होगा? किसी की हड्डी टूट जाए या कोई गंभीर इन्फेक्शन हो जाए और उसे पता ही ना चले, वो मदद नहीं लेगा और उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो दर्द हमें जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हमारा शरीर हमें लगातार मैसेज भेजता है। वो हमें बताता है कि कब आराम करना है, कब मदद लेनी है और कब हमें ध्यान देना है। सवाल बस इतना सा है कि क्या हम उस मैसेज को सुन रहे हैं? आपका दर्द आपसे कुछ कह रहा है। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं?